दोस्तों, दक्षिणी कोरोबोरी मेंढक ऑस्ट्रेलिया की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। ये जीवंत छोटे उभयचर अपने आकर्षक काले और पीले रंग के लिए जाने जाते हैं, जो शिकारियों को इनके जहरीलेपन के बारे में चेतावनी के रूप में काम करता है। मुख्य रूप से न्यू साउथ वेल्स के बर्फीले पहाड़ों में पाए जाने वाले ये मेंढक विशिष्ट पर्वतीय आर्द्रभूमि में पनपते हैं, जहां ये ठंडे महीनों के दौरान प्रजनन करते हैं। दक्षिणी कोरोबोरी मेंढक ऑस्ट्रेलियाई जमीनी मेंढक की एक प्रजाति है, जो दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। वयस्क मादा दक्षिणी कोरोबोरी मेंढक 1 से 1.5 इंच लंबी होती है, जबकि नर की लंबाई आधे इंच से 1.25 इंच के बीच होती है। दोनों के सिर, पीठ और अंगों पर चमकीले पीले और काले रंग की धारियां होती हैं। शरीर और सिर छोटा और चौड़ा होता है। थूथन थोड़ा नुकीला होता है और उंगलियों और पैर की उंगलियों में जाल नहीं होता है। आइरस काला होता है। उत्तरी कोरोबोरी मेंढक में संकरी और ज्यादा हरे पीले रंग की धारियां भी होती हैं। यह प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इनका प्राकृतिक आवास 3900 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्फागनम दलदल है। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद हर दूसरी जहरीली मेंढक प्रजाति से अलग जमीन पर रहने वाले इन दोनों प्रकार के कोरोबोरी भोजन के स्रोत से प्राप्त करने की बजाय अपना जहर खुद ही पैदा करते हैं। ये अपनी त्वचा से सियोडोफिरानामाइन नामक एक अल्कलाइड का स्राव करते हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बाहरी खतरों की बजाय त्वचा के संक्रमण से बचाता है। कोई ज्ञात शिकारी न होने की वजह से इन्हें जल्दी से भागने की भी जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये कूदने की बजाय चलते हैं। इनके आहार में सामान्य मेंढक प्रजाति के भोजन शामिल हैं, मुख्य रूप से चींटियां, भिरंग, घुन, लार्वा और छोटे कीड़े। कोरोबोरी का एक और दुर्लभ गुण यह है कि ये 4 साल की उम्र से पहले यौन परिपक्वता तक नहीं पहुंचते हैं। नर एक बार में 10 मादाओं को अपने बिल में आकर्षित करने के लिए अपना स्केवलच जैसा गीत गाते हैं। मादा काई या अन्य नरम वनस्पतियों के स्थलीय घोंसले में लगभग 38 अंडे देती है। काया पलट दिसंबर से फरवरी तक होता है और 6 से 8 महीने तक चलता है। जैसे जैसे युवा बड़े होते हैं, वयस्क सर्दियों के दौरान हाइबरनेट करते हैं, जो कोरोबोरी मेंढक का एक और अजीब व्यवहार है। आसपास के जंगलों में फैलते हुए आवासों में बर्फ के गम के पेड़, छाल के टुकड़े या गिरे हुए पत्ते शामिल होते हैं। कोरोबोरी मेंढक प्रजनन के लिए कई तरह के आवासों का उपयोग करते हैं, जिसमें स्फागनम, बोगस, गीले टुसाक, घास के मैदान, दलदल और गीले हीथ में तालाब और रिसाव शामिल हैं। ये प्रजनन क्षेत्रों के पास पर्वतीय वन, उप अल्पाइन वुडलैंड और ऊंचे हीथ में भी भोजन करते हैं और आश्रय लेते हैं। कोरोबोरी मेंढक अक्सर प्रजनन के मौसम के दौरान सूखे जल निकायों में प्रजनन करते हैं। प्रजनन के मौसम के बाहर कोरोबोरी मेंढक घने कूड़े में और आसपास के वुडलैंड और ऊंचे नम्थ हीथ में लाग और चट्टानों के नीचे आश्रय लेते पाए गए हैं। प्रजनन के बाद कोरोबोरी मेंढक आसपास के वुडलैंड में 300 मीटर से ज्यादा दूर तक चले जाते हैं। दोस्तों, कोरोबोरी मेंढक का जीवन चक्र एक विशिष्ट उभयचर जीवन चक्र है, जिसमें जलीय टेडपोल अवस्था और स्थलीय मेंढक अवस्था होती है। अंडे एक उन्नत अवस्था में विकसित होते हैं, इससे पहले कि विकास रुक जाए और वे डायपोज में प्रवेश करें, जहां भ्रूण बिना आगे विकसित हुए रहते हैं, जब तक कि शरद ऋतु या सर्दियों की बारिश के बाद घोंसले में पानी भर जाने से वे अंडे सहने के लिए प्रेरित नहीं हो जाते हैं। अंडे सहने के बाद टेडपोल घोंसले की जगह से बाहर निकल जाते हैं और बगल के तालाब में चले जाते हैं, जहां वे लार्वा अवधि के शेष समय के लिए स्वतंत्र रूप से तैरने और भोजन करने वाले टेडपोल के रूप में रहते हैं। कोरोबोरी मेंढक के टेडपोल गहरे रंग के होते हैं। उनकी पूंछ अपेक्षाकृत लंबी चप्पू के आकार की होती है
और कुल लंबाई में 30 मिलीमीटर तक बढ़ते हैं। टैडपोल धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, खासकर सर्दियों में जब तालाब बर्फ और बर्फ से ढका हो सकता है। गर्मियों की शुरुआत में कायापलट होने तक। चिट्रिड फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसने वैश्विक स्तर पर मेंढकों की आबादी को प्रभावित किया है और इसे दुनिया भर में मेंढकों की संख्या में कमी का मुख्य कारण माना गया है। यह फंगस पानी या दूसरे मेंढकों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यह उनकी त्वचा पर हमला करता है और उनके दिल को प्रभावित करता है। चिट्रिड फंगस से तुरंत मृत्यु नहीं होती है, इसलिए यह मेंढकों की प्रजातियों और जल निकायों में तेजी से फैल सकता है। कोरोबोरी मेंढक के लिए अन्य खतरों में जलवायु परिवर्तन शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप सूखा, बाढ़ और जंगल की आग के प्रभाव पड़ते हैं। विदेशी पौधों के प्रभाव में प्रजनन स्थलों को दबाना और तालाबों को छाया देना शामिल है, जिससे ये स्थान मेंढकों के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। घोड़े जैसे जंगली जानवर भी मेंढकों के आवास और प्रजनन स्थलों पर कहर बरपा सकते हैं। इन जानवरों द्वारा प्रजनन स्थलों के बीच चिट्रिड फंगस को ले जाने और फैलाने की भी संभावना है। दक्षिणी कोरोबोरी मेंढक कीटों की आबादी को नियंत्रित करने और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में काम करके अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनकी गिरावट व्यापक पारिस्थितिक मुद्दों का संकेत देती है, जो मनुष्यों सहित अन्य प्रजातियों को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।